जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल भारत अपनी नेवी में भी रॉकेट फोर्स की तर्ज पर एक फोर्स बनाना चाहता है, ताकि सबमरीन से या वॉरशिप से इतनी मिसाइलें दागी जाएं कि दुश्मन का जो रडार सिस्टम है वो फेल हो जाए। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है SLCM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। भारत प्रोजेक्ट 75 पे काम कर रहा है। SLCM की रेंज 800 किलोमीटर के आसपास होगी। शंघाई, होंगजो, बेंझाओ, फुजाओ जैसे जो शहर हैं वो इसकी रेंज पर होंगे। हिंद प्रशांत महासागर में चीन की काट होगी। पाकिस्तान को जो चीन तकनीक दे रहा है उसकी भी एक काट होगी। नमस्कार। भारत अब उन गिने चुने देशों की पंक्तियों में जाकर बैठा है जो समुंदर के सतह से नीचे से एक कॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में SLBM कहते हैं, दैट इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। यह चीन, रशिया, फ्रांस, USA की पंक्तियों में हमें ले जाकर बैठा है। चीन के पास 75 पनडुब्बियाँ है, हमारे पास 18 है और पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियाँ है। अगर आप अपने देश की सीमा देखोगे तो पूर्व में बंगाल का उपसागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। हमारी समुद्री सीमा इतनी बड़ी है कि अगर उसे सुरक्षित रखना है तो हमें सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स बहुत ज़रूरी है। उसका मुख्य कारण यह है कि सबमरीन से जो मिसाइल लॉन्च होती है उसे डिटेक्ट करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि समुंदर में सबमरीन को डिटेक्ट करना यह प्रैक्टिकली असंभव है। तो किसी भी युद्ध के दौरान सबमरीन से की जाने वाली मिसाइल लॉन्च ये सबसे बेहतरीन विकल्प है और यह हमारे देश के लिए आवश्यक है। जय हिंद। एक स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स की भी बात चर्चा में चल रही है कि भारत चाह रहा है कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो सिर्फ जिसके अंदर मिसाइलें हो, अग्नि, पृथ्वी, आकाश या तमाम मिसाइलें, ब्रह्मोस, प्रलय, ये मिसाइलें हो और उन्हें एक कमांड के नीचे लाया जाए। इसका क्या कंसेप्ट है सर, और ये कैसे काम आ सकती हैं आने वाले वक्त में? हाँ राजेश जी, जैसे ही अभी इंडिया थिएटर कमांड बना रहा है। हमारा एक थिएटर कमांड पाकिस्तान के साथ बन जाएगा, एक थिएटर कमांड चीन के साथ तिब्बत सीमा पर बन जाएगा। काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी ये थिएटर कमांड ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहला थिएटर कमांड वाइज एक्सरसाइज 5 साल के अंदर ही होने वाला है। तो जब ये हो जाएगा तो बात अगला स्टेप है कि सारे जो हमारे रॉकेट जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, प्रलय है, ब्रह्मोस है, इन सब का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे लड़ाई में। तो फिलहाल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास जो है वो काफी अच्छा काम कर रही है। ये सारी हमारी जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल्स की यूनिट्स हैं, तो इन सबको भी इंटीग्रेट किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कमांड बनाया जाएगा। दुनिया के काफी देश चीन, रूस, अमेरिका पहले ही कर चुके हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान नेवी का भी होगा, क्योंकि नेवी के पास अब जो सबमरीन आने वाली हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत, उसमें भी हम SLBMs लगा रहे हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी की रेंज 500 किलोमीटर की बढ़ के 800 भी हो जाएगी भविष्य में। बढ़ के सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो कि दो तरह के बन रहे हैं, एक एंटी शिप वर्जन और एक लैंड अटैक के लिए। तो वो शायद 1500 किलोमीटर का भी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बन जाएगा, समय लगेगा 10 साल। तो वो जो है नेवी के सबमरीन हम उसको भेज देंगे चाइना के पास। वो साउथ चाइना सी चली जाएगी, ईस्ट चाइना सी चली जाएगी, समुद्र के अंदर छुप छुप के घूमेगी। ना सिर्फ कन्वेंशनल डीजल सबमरीन में लगेगा, लेकिन भविष्य में जब इंडिया के पास 1, 2 या 3 न्यूक्लियर चालित सबमरीन होगी, जैसे अरिहंत है, तो उसमें भी लगा देंगे। तो वो ईस्ट चाइना सी में समुद्र के नीचे घूमती रहेगी और जब आदेश मिलेगा भारत सरकार की तरफ से, तो चाइना की जो कोस्टल सिटीज हैं, 8-10 कोस्टल सिटीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे डर जाएंगे, तो उनके ऊपर भी लॉन्च कर सकते हैं।
और ठीक इनमें फिलहाल हम सिर्फ हाई एक्सप्लोसिव कन्वेंशनल वॉरहेड फिट कर रहे हैं 500 किलो का या 1000 किलो का। अब भविष्य में पॉलिटिकल डिसीजन है, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ही हमारी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो चाइना को उससे हो सकता है दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन भी फायर कर सकें। मामला अभी सिर्फ 10% हुआ है, बातचीत चल रही है, होने में 10 साल लगेगा। जी लेकिन राजेश। जरूरी है भारत के जिस प्रकार से मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक में चीन का इंटरेस्ट बढ़ा है, उस हिसाब से भारत को सी में, ब्लू वाटर में बहुत तैयारियां करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त ब्लू वाटर का ही है। जंग मुझे लगता है कि वहीं पर होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। तमाम चीजें मुझे और मेरे दर्शकों को एक बार फिर से आपने इतनी बारीकी से समझाई हैं सर। थैंक यू, जय हिंद सर। जय हिंद राजेश।